हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज जो है ये आखिरी वीडियो है बहुपद पॉलिनोमियल की। ये 2.3 लेसन का ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे लगाएंगे। और जो 2.4 है उसका 2-3 क्वेश्चन है, ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल पर है। सवाल में ये है कि एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक gx से भाग दिया जाता है, तो भागफल और शेषफल भी बताया जा रहा है। gx नहीं मालूम है। आप जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, ये होता है भागफल, और इसमें गुणा कर देते हैं हम डिवाइज़र का यानी भाजक का, और उसमें जोड़ देते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल, तो हमारा px मालूम हो जाता है। तो gx बराबर क्या हो जाएगा बताइए। ये इसका तो हम इधर तो यानी कि px पहले तो उधर से rx इधर आएगा, यानी rx को हम क्या करेंगे, पहले घटा देंगे, और उसके बाद से qx से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। समझ में बता रही बच्चों। तो चलिए, तो सबसे पहले px में से rx घटाते हैं। px हमारे पास है, यहाँ हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो px की वैल्यू है हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें से हमको rx को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए अब rx को घटाते हैं, यानी कि px माइनस rx बराबर क्या होगा, तो x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 में से माइनस लेस करते हैं rx क्या है, शेषफल है हमारे पास, माइनस 2x प्लस 4 क्या है, माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4। क्या बचा बच्चों, x³ तो ठीक है, माइनस 3x² भी सही है, x और 2x मिलकर कितना x होता है, 3x होता है, और प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस 2 बचा। ये हमारा हो गया क्या, px। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको qx से भाग देना है, तो बस qx से आप भाग दे दीजिए, बात खत्म। qx हमारा क्या है, भागफल हमारा क्या है, x माइनस 2 है, तो बस x माइनस 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि gx बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए x³ माइनस 3x² 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, x² टाइम्स x³, फिर माइनस 2x², ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, कितना बचा, माइनस x² प्लस 3x माइनस 2, यानी कि हम कितनी बार डिवाइड करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे हम, सॉरी बच्चों, यस सही है, कितनी बार ले जाएंगे, माइनस x टाइम, तो हमारा हो जाएगा माइनस x² और प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, x माइनस 2 बचा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आ गया gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, जो हमको आंसर लाना था वो ये आंसर हम लोगों का आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले बच्चों, होमवर्क लिखा है, ये ब्लैंक है, तो होमवर्क क्या करना है, सारी वीडियो को सही से देखना है, सारी वीडियो को क्या करना है, सही से देखना है। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख दें, सारी सारी वीडियो को सही से देखना है, और
पूरे लेसन को तैयार करना है। ठीक है, पूरे लेसन मतलब बहुपद यानी पॉलिनोमियल, पूरे लेसन यानी बहुपद को तैयार करना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। इतनी मेहनत से लेसन पढ़ाया है, अभी एक नंबर अगर हो एग्ज़ाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। नेक्स्ट लेसन में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि ये जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है त्रिघात बहुपद, और इसमें जो नंबर दिया है ये नंबर ये नंबर ये नंबर, कह रहा है कि बताओ कि उसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं, मतलब ये इसमें रखने पर आंसर ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उनके ज़ीरोज़ और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये पहला सवाल का पहला हम लगाएंगे, दूसरा आप लोग लगाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और उसके नीचे इसको भी लिख लेते हैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 2। तो अब देखिए यहाँ a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से मान रखेंगे, यानी कि px बराबर हमारे पास है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2। तो अब सबसे पहले 1/2 रखेंगे, तो 1/2 रखिए, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 है ना, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको आप कुछ ना करिए, एलसीएम ले लीजिए, बात ख़त्म। एलसीएम कितना ले लीजिए बच्चों, एलसीएम 8 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 चौको 8 4 बचे 20, 2 अठे 16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, इज इक्वल टू, देखिए 16 4 20, 20 में से 20 गया 0, 0 बटे 8 बराबर 0। इसका मतलब है कि 1/2 रखने पर आंसर 0 आ रहा है। अब हम लोग दूसरा रखेंगे, दूसरा हमारे पास क्या है, क्या रखना है, 1 रखना है, फिर -2 रखना है। तो अब हम लोग 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2। तो 2 इंटू 1 यानी 2, यानी ये 1 -5 प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5 है ना, 5 में से 5 गया 0। इसका मतलब है ये भी सही है। अब क्या रखना है, अब क्या रखना है, -2 रखना है। तो चलिए -2 रखते हैं, -2 रखते हैं, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 और प्लस 2। चेक करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यानी ये -16 प्लस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और ये प्लस 2। देखो 10 4 14 2 16, 16 में 16 गया 0। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा, ये मान रखने पर भी आंसर क्या आ रहा है, हम लोग का 0 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब कह रहा है बच्चों ना कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं शून्यांक और गुणांकों के बीच। तो इसका फॉर्मूला देखिए, होता ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होती है b/a। तो तीनों वैल्यूज हम रख के देख लेंगे कि हमारा b/a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और b/a आना क्या चाहिए, यहाँ से आप मिला लीजिए, है ना, b/a यानी -1/2 आना चाहिए, c/a यानी कि -5/2 आना चाहिए, d/a। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं।
हमारा क्या क्या है, 0 1/2 है, 1 है और -2 है। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले क्या रखें, तो ये तीनों वैल्यू हो गई ना, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो पहले हम लोग तीनों जोड़ते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यानी 1/2 प्लस 1 -2 कितना बचा, देखो एक और आधा मिला 1.5 हुआ, 2 में से 1.5 घट गया, -1/2 बचा। ठीक है, और इसी को कहते हैं -b/a। चेक कर लीजिए यहाँ पे, देखिए b/a -b/a यानी कि -1/2 आया ना, समझ बात आ रही है। तो ये एक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। तो यहाँ पर हो गया। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू -2 और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1 1 1/2 और 2 में एक का गुणा किया तो 2 हो गया और ये 2 से 2 कट गया यानी कि -1। ठीक है, तो देखो -3 है ना, पहले तो आप समझिए -3 में से कितना निकाल दें हम, भाई -3 में से आधा निकाल दिया, 2.5 बचा। ठीक है, 2.5 को क्या कहते हैं, 5/2 बोलते हैं। चूंकि ये बड़ा है इसलिए -5/2 है ना, समझ में बता रही कितना, -5/2। और यहाँ चेक कर लीजिए, है ना, c/a होता है, देख लीजिए कितना आ रहा है, c/a आ रहा है ना, बस हो गया, बराबर -d/a। क्लियर, बराबर यहाँ पर क्या लिखा मैंने, और सॉरी यहाँ c/a लिखा है ना, तो बराबर c/a आ गया। क्लियर, अब चलिए इसका तीसरा हिस्सा चेक करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। तो देखो ये कैंसिल यानी -1 बन रहा, -1। ठीक है, और हमारा यही आना चाहिए यानी -d/a आना चाहिए। अब यहाँ चेक कर लो -d/a है कि नहीं है, -d/a देखो -2/2 है ना, हो गया ना -1। तो इस तरीके से बच्चों पहला सवाल जो है आपका इसमें लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सत्यापित हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसी तरीके से दूसरा वाला लगाना है। तो ये बच्चों आप दूसरा वाला आप लोग अपने से लगाइएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके शून्यांकों का योग, समझ रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 दिया है, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू -7 दिया है और अल्फा इंटू बीटा गामा की वैल्यू कितना दिया है, -14 दिया है। तो कह रहा है कि एक बहुपद बनाओ, तो बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा जो आप कह लीजिए, चाहे इसको लिखिए चाहे उसको लिखिए, इसकी वैल्यू दी हुई है आपके कितनी, -7 दी हुई है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -14 दी हुई है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है x³ और माइनस पहले लगा देते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, यहाँ पर x लिखते हैं, ये प्लस होता है, अब फिर माइनस अल्फा बीटा और गामा, तो बस वैल्यू रख लीजिए, x³ हो गया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 2 है, 2 रख लीजिए। ठीक है, ये प्लस हो गया और इसकी वैल्यू कितनी है, -7 है, तो -7 लिख लीजिए, x लिख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला माइनस यहाँ पे और -14 यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, x³ -2x² -7x और +14। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका
2.4 का दूसरा वाला भी क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं और कौन सा बचा। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स क्यूब 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के जीरोज, यानी ये एक जीरो है अल्फा हो गया, ये ए वाला दूसरा जीरोज है बीटा हो गया, और ये तीसरा जीरोज है गामा हो गया। यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए हम लोग अभी उधर लगाते हैं ना। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो तो बहुत आसान है भाई, हमको जीरो दे दिए गए हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा दे दिया गया है, और कह रहा है ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। चलिए लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ दिया है ए माइनस बी, ठीक है, और बीटा की वैल्यू दिया है ए, और गामा की वैल्यू दिया है ए प्लस बी, ठीक है। ये सवाल में दे दिया गया है, और सवाल में देने के बाद ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है जो हमारा, वो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस 1, यही है। और ये इसके तीनों जीरो दे दिए गए हैं, और कह रहा है कि बताओ कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसमें ए की वैल्यू व्हाट एंड बी की वैल्यू व्हाट, ये निकालना है। तो चलिए फिर लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है। तो तीनों को जोड़ लीजिए, ए माइनस बी और प्लस बी, बी का मतलब ए और प्लस गामा, गामा का मतलब ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाई ए। तो इसकी टैली करा दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस एक्स माइनस, हम भूल जाते हैं सवाल, प्लस एक्स प्लस 1, प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर 1 भूल गए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब और प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो है 1, और बी की वैल्यू जो है वो है -3, और सी की वैल्यू है 1, और डी की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए, माइनस तो हो गया, बी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू 1 है, यानी कि 3 हुआ। तो अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया, एक ए मिलके कितना है 3a, 3a बराबर 3, तो 3 से कैंसिल, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब हम लोग दूसरा चलते हैं कि अब क्या करते हैं, एक एक जीरोस को साथ में लेते हैं, ठीक है ना, एक बार में दो दो जीरोस को लेके उनके गुणों का योग देखते हैं, यानी कि एक बार में दो जीरो, दो शून्यांकों को लेकर, है ना, उनके गुणनफल का योग, उनके गुणनफल का योग, है ना, क्या मतलब, वही हुआ कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस 1 बाई 1। तो क्या मतलब है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया था, क्या होती है, माइनस बी बाई ए मतलब सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी, और बीटा की वैल्यू ए है, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू ए, और गामा की वैल्यू यहाँ पर ए माइनस ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस अल्फा, अल्फा है ए माइनस बी, और बीटा क्या है, गामा क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले तो सवाल को हल करते हैं, इसके बाद वैल्यू देखते हैं। तो देखिए पहले इसको सही करते हैं, देखिए इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया तो a², हम क्या करें ना कि नहीं, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, a² माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ये हो गया a² और प्लस ए बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, a² माइनस b², क्लियर, समझ में बात आ रही है। अब देखिए a स्क्वायर मिलकर कितना a², 3a², कितना a², 3a² हो गया, ये माइनस ए बी प्लस ए बी अपने आप में ही लेस हो गया, और माइनस क्या बचा, b² बचा, ठीक है। तो 3a² माइनस b² बराबर c बाई ए, c हमारे पास कितना है, 1 है ना, a कितना है, 1 है, यानी 1/1 यानी 1, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान अब है, तो 3a की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर, a की वैल्यू कितनी आई है ऊपर, जरा चेक करिए,
ए की वैल्यू 1 आई है, कितनी आई है 1 आई, तो बस ए की जगह हम 1 रख देंगे, ए की जगह 1 रख देंगे, माइनस बी स्क्वायर रहने देंगे बराबर 1। अब बी स्क्वायर को इधर कर दे, 1 को इधर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, स्क्वायर जो है ना इसके ऊपर चला गया, यानी इसको कहते हैं √, और ये आपको मैंने बताया था कि जब ऐसे मामला रहे तो प्लस माइनस लिखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका आंसर क्या हो गया, ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √2। तो बच्चों इस तरीके से आपका पूरा लेसन मैंने पढ़ा दिया आपको मैंने पूरा पॉलिनोमियल पढ़ाया है, कम से कम 6 वीडियोस उसकी मैंने बताई है। तो आपको करना ये है, तो आपको करना ये है बच्चों कि पूरी वीडियोस को खूब अच्छे से गौर देखिए, सारी पढ़िए, और फिर मैं आपको अगला लेसन कोई भी पढ़ाऊँगा, कमेंट्स में लिख कर भेजिए कि अगला लेसन मैं क्या पढ़ाऊँ। मैं देखता हूँ या तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर, और नहीं तो फिर ठीक है, चलते हैं फिलहाल, गुड बाय।